अब इसी योग में मैंने इस तरीके का और भी जो योग है उसमें जो सूरज मैंने 12वें के लिए बोला था कि ये कंडीशन में नहीं होना चाहिए। अब इस तरीके के और भी योग में ये प्रिडिक्शन बनता है कि पर्सन अगर किसी का अमानत मार के खाए, ठीक है ना, अमानत किसी भी तौर पर हो, मान के चलो वो सेल्स में जॉब करता हो, सेल्स में कोई भी डिपार्टमेंट में जॉब करता हो, मतलब सेल्स ही उसका प्रोफेशन है, कंपनी चाहे जो भी हो, उसका सेल्स का आइटम जो भी हो, तो ऐसे पर्सन और कुंडली में उस पर्सन के कुंडली में वो योग मौजूद है और वो पर्सन मान के चले किसी का इस तरीके से पैसा लगवा रहा है जो अपने फ़ायदे देता है, मतलब अपने लिए इंसेंटिव, अपने लिए सब कुछ ग्रोथ देगा, लेकिन उसका पैसा उस सामान आने के बाद वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब अल्टीमेटली उसका पैसा बर्बाद करना। तो वो क्या हो जाएगा, उसका अमानत की नष्ट बर्बादी होगा। अब वो पर्सन अगर किसी का अमानत मार के खाए इस तरीके से, तो उसको इसका खामियाजा भुगतना होगा, ठीक है। तो वो ग्रह योग के मुताबिक पर्सन को क्या करना है क्या नहीं करना है उसके मुताबिक वो डिसाइड होगा, ठीक है। वो सब कुछ वो हम लोग या तो वर्बली उसको दे देते हैं रिकॉर्ड के तौर पर, या तो कहीं पे लिख करके दे देते हैं, क्यों, उसको उसी के दायरे में रह करके ही एक्टिविटी करना है, ठीक है। और अगर किसी को चैलेंज करना है तो वो कर सकता है। तो बात यही है कि एक बीमारी होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक अकेला वो सिर्फ शरीर की खान पान की ही जिम्मेवार नहीं है, बहुत कुछ इसमें जुड़ जाता है, फिर जाकर के इसका इम्पेक्ट आता है, ठीक है। तो इसमें ये ऑडियो बहुत लंबा हो गया, 1 घंटा का ऊपर हो गया इसमें, क्योंकि ये लंबा होना जायज़ है, बहुत सारा कुछ हमने इसमें रिवील कर दिया, ठीक है। अब कुछ रेमेडी भी इसमें हाथों हाथ दे देता हूँ जो जनरल तौर पर आप कर सकते हैं। कुंडली देखने के बाद वो अलग चीज़ है और जनरल तौर पर करना अलग चीज़ है। तो जो जो यहाँ पे जनरल तौर पर आप कर सकते हैं, जो ज़िंदगी भर चला सकते हैं, वो मैं बोल देता हूँ। एक है कि ये ऐसा नहीं कि बीमारी होने के बाद ही ये सब चीज़ अप्लाई कीजिए, इसको बीमारी होने से पहले चलाते रहिए, ताकि कोई भी कुछ ऐसा सिचुएशन बने तो उसका रिकवरी फट से मिल जाए। लेकिन बार बार मैं वो बोलता हूँ, जो कुंडली देखने के बाद फ़िल्टर होगा वो कुंडली बिना देख करके उतना फ़िल्टर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो हमने बोला ना कि किसी की अमानत मार के खाने के बाद उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, कोई जुल्माना हरकत करके कमाई करने के बाद उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, कोई गलत व्यापार चालू कर दे उसमें भी उसको नेगेटिव इम्पैक्ट झेलने को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार अभी याद आए इसमें बोल देता हूँ, अगर कोई जैसे कि अभी जल का बिजनेस सबसे ज़्यादा चल रहा है, पानी का जो 10 10 रुपया 20 रुपया वाला बोतल का सेलिंग, अब इस हालात में पर्सन की कुंडली में चंद्र का योग उस तरीके से बैठ गया और वो जल का व्यापार कर दे, तो यहाँ पे गड़बड़ी क्या हो जाता है, या दिल से संबंधित दिक्कतें और घर में मादर को दिक्कत, ठीक है ना। तो ऐसे हालात में ये सारा कुछ भी एक्टिविटी करने से पहले उसको सोच समझ के करना पड़ता है। अगर नया घर बना रहे हैं, कुआं खोदने जा रहे हैं, आपको सतर्क रहना चाहिए। नया घर बनाने जा रहे हैं, हैंडपम्प लगा रहे हैं, वो आपको सतर्क रहना चाहिए। कहाँ क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको करना है किसको नहीं करना है, ठीक है ना। घर बनाने जा रहे हैं, पर्टिकुलर एज में है, कौन से एज में है उसको देखना ज़रूरी है। और पर्सनली आपको आपके लिए घर बनाना इजाज़त परमिशन है या नहीं है वो भी देखना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी और भी डीपली बात है वो कुंडली देखने के बाद ही निकलता है, ठीक है। कुछ कुछ योग ऐसे होते हैं जो मुंह से निकला हुआ शब्द किसी और को जाकर तो नहीं लगता है, लेकिन वही नेगेटिव बात अपने ऊपर लग जाता है, ठीक है। वो भी कुंडली के मुताबिक योग है, ठीक है। तो इन जनरल जहाँ मंगल बद हो जाए, कुंडली में बुध खराब हो जाए, ठीक है, और कुंडली में मंगल राहु चंद्र का खराब योग बन जाए, तो क्योंकि इसकी खराबी में पापी ग्रह ज़्यादा खिल जाता है, तो उस हालात में ये ज़्यादा खराबी फैल जाता है। तो ये हम बोल रहे हैं क्या, ब्लाइंड कुंडली चार्ट के मुताबिक हम बोल रहे हैं, मतलब ये इस तरीके से योग होता है तो इस तरीके से इम्पेक्ट आता है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये डिपेंड यहाँ पे खान पान का डेवलपमेंट किस तरीके हो सका, जो बायोलॉजिकल चेंजेस उस शरीर में होगा तो उसके मुताबिक उसका खान पान रहन सहन बोल चाल सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ
ये खाना पीना बदल कब रहा है? जब उसका ग्रह योग कुंडली में उस प्रकार है और उसका खान पान भी इस तरीके से बदल रहा है। कुंडली में ग्रह योग है, उस मुताबिक उसका रहन सहन बदल रहा है। ठीक है, तो इसमें रेमेडी क्या बनेगा? एक पीला पका हुआ कद्दू लाइएगा, जिसको पम्पकिन कहते हैं, उसमें डंठल होना चाहिए। वो घर एक दिन पहले घर ला करके धो करके रखिएगा और सबका हाथ लगवा लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे इसको ले जा करके किसी मंदिर में रख दीजिएगा, जहाँ इसका कुछ ना कुछ बन जाए, खिचड़ी हो, भोग हो, कुछ ना कुछ बन जाए। ठीक है, ये गया पहला। दूसरा क्या है, हर महीने के एंड में आपको मीठा रोटी बनवाना है आपके घर के सदस्य के बराबर, और उस महीने में आए एक अप्रोक्सीमेटेड सदस्य, मतलब अतिथि, जो को भी आए, किस 1 घंटे के लिए आए, 5 मिनट के लिए आए, कोई भी हो, तो उतना एक अप्रोक्स गिनती कर लीजिएगा, इतना सदस्य आया था और आपका घर का मेंबर उतना, और 2-4 एक्स्ट्रा, तो उतना रोटी आपको मीठा रोटी बनवा लेना है गुड़ दे करके। ये मैदे से नहीं बनेगा, चावल के आटे से नहीं बनेगा, गेहूं से बनेगा। तो मीठा रोटी बनवाना है और इसको मिट्टी के किसी तवे में सेकना है। अब मिट्टी का तवा लाते वक्त भी देखना होगा उस पर्सन की कुंडली में वर्षफल के मुताबिक शनि का योग क्या है। ठीक है, नहीं तो वो मिट्टी का तवा नहीं ला सकता। तो ऐसे अवस्था में क्या करें आप, अगर जब अनजान है तो घर में ही कच्ची मिट्टी जहाँ पे है वहाँ पे जैसे आग तापते हैं लकड़ी डाल करके, उस तरीके से थोड़ा सा आग जला करके वो रोटी जो है हाथ से ही सेकना है। इसमें चकला बेलन का यूज़ नहीं करना है, हाथ से ही दबा करके जो रोटी बनाया जाता है, हल्का हल्का छोटा छोटा सा बिस्किट टाइप का, जैसा भी बने, बस उसको रोटी उसमें एक तरफ से सेकना है। ठीक है, इसमें मेटल का कोई भी वस्तु टच नहीं होना है। और जो हमने मिट्टी में इस तरीके से आग जला करके बनवाने के लिए बोला है, तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वो गड्ढा करके मिट्टी चूल्हा टाइप का नहीं बनवाना है, नहीं तो फिर फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाएगा। नॉर्मल जैसे बनाते हैं उस तरीके से, जैसे हम लोग ठंड के मौसम में आग जलाते हैं लकड़ी उकड़ी जला करके, उस तरीके से जलाना है। उसके ऊपर वो जब ठंडा हो जाएगा, मतलब अंगारा टाइप का हो जाएगा, उसके ऊपर वो रोटी रख करके बनाना है, मैंने एक साइड से सेकाई करना है, बस ख़त्म। ठीक है, और अगर कुंडली के योग के मुताबिक मिट्टी का तवा लाना आपको लिए परमिशन है तो आप ला सकते हैं। उसके मुताबिक आप मिट्टी के तवे में बनवा करके, मिट्टी के तवे को जब वो रोटी बनवा करके जब खिलाने जाएंगे सारे पशु पक्षुओं को, तो वो तवा ले जा करके फेंक देना है। ठीक है, तो ये एक ही दिन में उपाय है, मतलब ये महीने के एंड में करना है। 30 तारीख, 31 तारीख या 28 महीना या 29 महीना हो तो वो महीने के एंड में करना है, और उसी दिन ही सारा कुछ बना करके उसी दिन ही ये सारा रोटी गाय बकरी पक्षी जो भी मिले, कुत्ता बिल्ली जो भी मिले, सबको इस रोटी बांट देना है। घर पे ये सब रखना नहीं है। ठीक है, और मिट्टी का तवा भी घर पे नहीं रखना, घर से बाहर फेंकाना है, अगर तवा लाने की परमिशन है तो, और नहीं तो जिस तरीके से हमने बनाने बोले उस तरीके से बनवाइएगा। ठीक है, ये दूसरा गया। तीसरा क्या है, अगर मान के चलिए कोई बीमारी का कुछ भी सिचुएशन पता नहीं चल रहा है क्या है किस तरीके से है, तो सिरहाने सिक्का रख करके वो सुबह भंगी को दे दीजिए, स्वीपर को। ठीक है, तीसरा, ये 3 उपाय हमने बोल दिया। अब चौथा क्या होगा, घर का जो पहला रोटी बनेगा सुबह का, या रोटी अगर नहीं बनता हो, मान के चलो आप लोगों घर का ब्रेकफास्ट ही चावल है, ठीक है, तो जो भी हो तो रोटी 3 बना लीजिएगा, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए, एक पक्षियों के लिए, 3 रोटी। ठीक है, ये सुबह ये तीनों को ये 3 रोटी बना करके बांट दीजिएगा। ठीक है, बस ये 4 उपाय आपको इन जनरल किया जा सकता है, और साथ साथ दक्षिण से जुड़कर फेसिंग वाला घर पे नहीं रहना है, साउथ ईस्ट या साउथ, या तो साउथ वेस्ट या साउथ साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ से जुड़ कर के घर पे नहीं रहना है। जिसका फेसिंग साउथ हो उन्हें अंदर से बाहर की ओर देखते हुए, बाहर से अंदर की ओर नहीं, अंदर से बाहर की ओर फेसिंग करते हुए। ठीक है, ये देखना ज़रूरी है।
जहाँ आप कुछ भी जैसे कि कुआं अगर है उस घर में, या कोई अगर ज़मीन ले रहे हैं, या तो प्लॉट बना बनाया मकान ले रहा है, तो कुएं पर छत के नीचे वो कुआं नहीं होना चाहिए। ठीक है। और उस अगर ज़मीन ले रहे हैं तो उसमें बंद कुआं नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जो जो मेन चीज़ मानने वाले बात है, और ईशान कोण में रसोई घर नहीं होना चाहिए। बाकी जो है कुछ है तो उसको ट्रिकल केयर करवाया जा सकता है, और जो जो ट्रिकल नहीं हो सकता उस चीज़ को मैं बोल दे रहा हूँ कि इस सब चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट फेसिंग भी घर नहीं होना चाहिए, मतलब वायव्य कोण से। ठीक है। बाकी जो होगा वो कुंडली देखने के बाद जाना जाएगा। इतना हद तक आप कर लेते हैं तो क्या होगा, अगर मान के चलिए आपका कोई ऐसा गलती हो भी रहा है तो कोई ना कोई उसमें एक पर्सन इन्वॉल्व होकर के वो सारा कुछ निपटारा करने के लिए आपको कोई ना कोई रास्ता निकालने के लिए चेष्टा बन जाएगा, चेष्टा करने लायक बन जाएगा। मतलब ये मुकद्दर या हेल्प है, मैंने जो किस्मत आपको हेल्प करने के लिए एक चीज़ इसको भेजा है इनडायरेक्टली। ठीक है। और बाकी हमने प्रोसेस तो सारा कुछ बोल दिया ऑडियो में। और अभी इसमें आता है कि मंत्र चिकित्सा। अब इसमें मंत्र चिकित्सा जो है वो आप सिंपल मंत्र के जरिए ही भी हेल्प ले सकते हैं, और यंत्र और मंत्र के जरिए भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। ये मंत्र चिकित्सा, तो मंत्र चिकित्सा फलाने फलाने रोग के लिए फलाना फलाना मंत्र स्पेसिफिक है। तो उसके लिए अगर ऐसा कोई सिचुएशन बन रहा है कि ज़रूरी है, तो उसमें मेरे नंबर पे कॉल करना होगा। तो मैं उसको पर्सनली वो व्हाट्सएप पे ऑडियो के तौर पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, प्रोसेस के साथ। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए अलग अलग मंत्र प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब चंद्र का और भी लॉ है कुछ कुछ। उसमें क्या होता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, बृहस्पति चंद्र मिला करके भी युति में लॉ होता है, उसमें भी सेम बात है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसलिए कुछ करने से पहले सोच समझ के कीजिएगा, नहीं तो उसका भुगतान खुद को ही भुगतना होगा। ठीक है। इसके पहले के कुछ कुछ योग हमने बोल दिए। और बात क्या है, आप लोग ब्लाइंड होकर के जाने अनजाने में किसी और के हाथ में अंगूठी देख करके अपने हाथ में अंगूठी नहीं डाल लीजिएगा। और एस्ट्रोलॉजर भले बेशक देख भी ले कुंडली, फिर भी आप अंगूठी पहनने मन रत्न पत्थर पहनने को आप फर्स्ट प्रेफरेंस मत दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट भी झेलना है। हर चीज़ का दोनों गुण है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है ना। तो आपको पता नहीं है कि किस अवस्था में अंगूठी किस पत्थर का किस हद तक, इस मिनरल है इसके अंदर, तो मिनरल का किस हद तक बॉडी में जाकर रिएक्ट होता है। ठीक है। गलत तरीके से पन्ना अगर अपने बॉडी में इंस्टॉल हो गया, अगर आपको चाहिए नहीं था, तो बॉडी में एलर्जिक फॉर्म हो जाएगा, थायराइड का इशू बन जाएगा। ठीक है। सांस का दिक्कत बन सकता है। पुखराज भी अगर आपने गलत तरीके से, अगर आपको ज़रूरी नहीं है आप लोग उसमें पहन लिया, तो आपको सांस का दिक्कत हो सकता है। नीलम आपको ज़रूरी नहीं है, आपने पहन लिया तो आपको हड्डियों में दिक्कत हो सकता है। पन्ना भी आपके बॉडी में गलत तरीके से लग गया, आपको न्यूरो से संबंधित दिक्कत हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसके कारण, जैसे कि आपने मूंगा लाल मूंगा लगा लिया, तो उसके कारण से आपके घर पे कलह कलेश, झगड़ा फसाद, मारपीट, ठीक है ना, खून से संबंधित कोई भी दिक्कतों का होना, इस तरीके से एक्टिविटी होता रहेगा। नहीं तो ऐसी अवस्था में और भी कुछ योग होते हैं, जैसे खतरनाक योग है, मंगल के 4 में हो जाए, उस हालात में बुध कुंडली में खराब हो जाए, मंगल खाना नंबर 8 पे घर में हो, और उसका परिहार का योग मौजूद नहीं हो कुंडली में, मंगल 4 के वक्त भी परिहार का योग मौजूद ना हो, और उस अवस्था में बुध कुंडली में राहु के साथ मिलकर के या केतु के साथ मिलकर के या खराब घर में लॉ के मुताबिक वो खराब हो जाए। ठीक है ना, मंगल बुध का युति बन जाए। ठीक है। तो इस ऐसे हालात में ये सब बड़े बड़े बीमारी का
आगाज का रास्ता बन जाता है। ठीक है, कुंडली में बुध खाना नंबर 3 से हो जाए, खाना नंबर 9, 8, 10, 11, 12 से हो जाए। 10 में चले तो थोड़ा बहुत राहत है। 3, 8, 9, 11, 12 से हो जाए और उस हालात में पर्सन का परहेज ना हो, मीन्स उसका लाइफस्टाइल बहुत बेलगाम सा हो। ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा गड़बड़ी हो जाता है। बुध 3 में हो, उसके बाद 9, 11 का लॉ है, उसके मुताबिक भी अगर हो जाए तो ख़राब है। बुध 9वें घर में हो, उसके मुताबिक उसका परिहार का योग भी ना हो और साथ ही साथ बेलगाम पर्सन हो तो इसमें भी ख़राब हालात झलवाता है। बुध 8वें घर में हो, उसके बाद भी उसका परिहार का योग ना हो और पर्सन बहुत बेलगाम हो तो भी इसमें ख़राब है। बुध 12वें घर में हो और पुरुष कुंडली में हो, ठीक है, वो भी ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। 12वें घर में अकेला हो तो स्त्री के लिए, फीमेल के लिए उतना हद तक खराबी नहीं है, थोड़ा रिकवरी है, लेकिन उसमें मंगल का मिश्रित नहीं होना चाहिए। ठीक है। और बुध 11वें घर में हो, उस हालात में भी पर्सन को माना इसको उल्लू का पट्टा बोला गया है। तो क्यों बोला गया है? क्योंकि वही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हालात बना देता है। तो इस ऐसे हालात में ये सारे जो मैंने योग बताया है, और भी योग है, ये मैंने जो मोटा मोटा तौर पर जानने के लिए, हमें नज़रिया देने के लिए हमने इस योगों को बताया। ठीक है। तो ऐसे हालातों में क्या होता है कि वो मतलब पर्सन का एक्टिविटी ही प्रैक्टिकल लाइफ में वो हर बाउंड्री को तोड़ तोड़ के जाता है वो। ठीक है ना, हर चीज़ को इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ता है, तो वहाँ पे उसके सामने एक तूफान झेलने जैसा सिचुएशन बना देता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कुंडली के मुताबिक इलाज, साथ साथ अगर कम उम्र से ही उस परिवार में आयुर्वेद से संबंधित बोलचाल चलते रहना चाहिए। जैसे कि गौमूत्र का सेवन करना हो, एलोवेरा का सेवन करना हो, ठीक है ना, लौकी के जूस का सेवन करना हो, आंवला का सेवन करना हो। तो इस तरीके से ये जो आयुर्वेदिक का कुछ जो डाइट है, ठीक है, ये सब डाइट चलते रहना चाहिए। हाँ। और पापी ग्रहों की सेवा, तो पापी ग्रहों की जिंदा जीव की सेवा माने गाय, कुत्ते और कौवों की सेवा। और हर घरों में चाहे कुंडली को देखा जाए या ना देखा जाए, गौशाला में गाय की सेवा बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों? यहाँ से इसमें बायोलॉजिकल सेंस क्या है, ऊर्जा का एक जगह से एक जगह ट्रांसफ़र होना और ऊर्जा के साथ सम्मिलित होकर के, मिक्सिंग होकर के किसी तीसरी ऊर्जा का गठन होना। ठीक है ना। तो शुक्र खंड नंबर 10वें घर में बोला गया है, अगर पर्सन को कोई भी बीमारी का रास्ता ढूंढ के नहीं मिल रहा है या अस्पताल में एडमिट है, डॉक्टर बड़े बड़े अस्पताल में हैं, डॉक्टर भी मतलब हार मान चुके हैं, डॉक्टर भी कुछ संभाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से डायग्नोस करते हैं वहाँ हो जाता है, वहाँ से डायग्नोस करते हैं वहाँ दिक्कत हो जाता है। तो ऐसे हालात में उसके लिए एक ही उपाय बचता है, गाय की सेवा। उसमें भी बात बोला गया है, वही सेवा से या तो आर या तो पार। ठीक है। अब वही सेवा उसको उस दुनिया से जाने का रास्ता खोल देगा और वही सेवा उसको इस दुनिया में रहने का जीते जी और आगे उसको दुरुस्ती कर देगा। ठीक है। तो बात यहाँ पे यही है कि अगर वो पर्सन, अगर इस तरीके से पर्सन का, अगर इस तरीके से पर्सन हो भी चाहे ना भी हो, अगर घर का जैसे आयुर्वेदिक का जैसे हमने डाइट बोला उस तरीके से गौशाला में गाय की सेवा का अगर कोई डाइट जैसा बना ले तो क्या होगा, उसको हर तरह से कुछ ना कुछ मदद मिलता जाएगा। ठीक है। आप इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण ले लीजिएगा, आप सर्वे कीजिएगा। सर्वे की इस तरीके से आप ऐसे इलाकों में गश्त लगाइएगा, घूमिएगा फिरिएगा जहाँ जिस घर में गाय पालता हो, और ऐसा कुछ लिस्ट बना लीजिएगा और ऐसा सर्वे कीजिएगा जहाँ इस तरीके से जीव नहीं पालता हो। तो दोनों परिवार में आपको अंतर महसूस होगा। ठीक है ना। दोनों जहाँ गाय पाल रहा हो, जिसकी गाय का सेवा हो रहा हो, लेकिन उसमें शर्त है, लेकिन उसमें जो बैल हो गया, बछड़ा हो गया, तो उसको कोई ना कोई कहीं पे कसाईयों को दे देता है, वो सब एक्टिविटी कर देता, तो वो
कर्म उसको पनिशमेंट दिलवाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जांचना होगा। आप अगर प्योर तरीके से इस तरीके से परिवार देख लिए जहाँ पे इस गाय का इस तरीके से पालन पोषण हो रहा है, ठीक है, तो और दूसरों परिवार को देखिएगा तो दोनों में आपको फ़र्क महसूस होगा। दोनों ही इलाकों में ऊर्जा का भी आपको बहुत बड़ा फ़र्क महसूस होगा। जहाँ इस तरीके से पालन पोषण होता है गाय का, वहाँ का ऊर्जा को आपको बहुत सूदिंग महसूस होगा। बहुत बैठ करके वहाँ पे उस जगह में जा कर के समय बिताने में आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। किसकी तुलना में? जहाँ इस तरीके के जीव का पालन पोषण नहीं किया जा रहा हो, वहाँ की तुलना में यहाँ की एनर्जी में बहुत फ़र्क होगा। ठीक है ना। तो ये जहाँ पर ये जीव पाला जाता है वह जगह भौगोलिक तौर पर, मतलब वायुमंडलीय ऊर्जा के तौर पर, वो एक एटमॉस्फेयर उसको जगह को एक घेरे में ले लेता है, एक ऊर्जा के दायरे में ले लेता है, जो एक मेडिसिन के तौर पर काम देता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों में ये नियम बनाया गया है, पापी ग्रहों की सेवा जरूरी है। पापी ग्रह की जिंदा जीव की सेवा कौन कौन सा? गाय, कुत्ता और कौवा। ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ों का सेवा अगर ज़िंदगी में छोटे से उम्र से ही कोई ना कोई घर वाला अगर उसका डे टू डे लाइफ का हिस्सा बना ले तो उसमें बहुत बड़ा ये एक दिन का असर नहीं होता, इसको सालों साल चलाना होता है। तो उस जगह उस घर वालों में बहुत हद तक हर तरह से रक्षा कवच जैसे सिचुएशन बनता रहता है। हर आपदा विपदाओं से इन लोगों को मदद मिलता रहता है। ठीक है ना, इनसे बचाव होता रहता है। अब इसमें हमने उपाय के तौर पर तो बोल दिया, जनरल तौर पर बोला हमने, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक तब होगा जब कुंडली देखा जाएगा। जैसे मंगल बुध के मुताबिक यहाँ पे उपाय जरूरी होगा, बुध की खराबी के मुताबिक उपाय जरूरी होगा, परहेज भी जरूरी होगा। मंगल की खराबी और अच्छाई के मुताबिक उसमें उपाय जरूरी होगा। ठीक है ना, और परहेज भी होगा। तो वो स्पेसिफिक होगा कुंडली वालों के मुताबिक, इन जनरल नहीं बताया जा सकता। ठीक है, तो जनरल तौर पर हमने पहले उपाय बता दिया, उसको जनरल तौर पर समझिए। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है, वो स्पेशल चार्ट पे नहीं, यूनिवर्सल नहीं है। ठीक है, नहीं, हमने जो उपाय जो पहले बताया वो यूनिवर्सल है, उसको हर कोई कर सकता है। लेकिन जो हमने योग बताया उस योग के मुताबिक हम अगर उपाय बताते वो यूनिवर्सल नहीं होगा। ठीक है, मैं वो बोलना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए स्पेसिफिक चार्ट को प्रिडिक्ट करके उसके बाद चारों हर तरह से पैरामीटर लगा के हर लॉ को जांच करके फिर जाकर उपाय डिसाइड होगा, ऐसे नहीं। क्योंकि इसमें इन्वॉल्व क्या होगा? सिर्फ उपाय नहीं होगा ना, उपाय इसमें सिर्फ इंडिविजुअल काम नहीं करेगा, उपाय के साथ साथ उसका कर्म क्या उसके लिए निर्धारित हो रहा है वो इसमें इन्वॉल्व होगा। तो वो कर्म कौन सा? वो परहेज और करने वाला कर्म, और जिसमें परहेज रखना है वो वाला, बस ये दोनों मिलके इसका कर्म डिसाइड होगा और उपाय साथ में साथ फिर जा कर के वो काम करेगा। यूँ नहीं ना, तो बात तो घुमपड़ी का वैसा हो जाएगा कि हज़ारों पाप किया, गंगा में जाकर डुबकी लगा दिया तो सॉल्यूशन हो गया, तो वो ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, तो बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अब यहाँ पे मंत्र प्रयोग के लिए हम एक ओवरऑल तरीके से फ़ायदा देने वाला मंत्र जो होगा वो हम प्रोवाइड कर देंगे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में होगा या तो इमेज के तौर पर हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर वहाँ पे अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोग जो नंबर मेरे चैनल पे है उस नंबर पे कॉल करके भी अपने लिए मंगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगेगा। और भी यहाँ पे कंडीशन बन जाता है जहाँ हमने शब्द बोला ना, जैसी करनी वैसी वरनी चंद्र के योग के मुताबिक और बृहस्पति चंद्र के योग के मुताबिक, उस हालात में कई घर हमने सर्वे किया है। मतलब ये सब सर्वे कब था? जब मैं एस्ट्रोलॉजी कुंडली देख करके नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ जगह में बैठा तो वहाँ के मुताबिक उस आदमी का हालचाल, फेस, उसका कदकाठी कठन सब कुछ देख करके वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी करता था। मीन्स प्रैक्टिकल में, मीन्स एक जीते जी एक शरीर में ऊर्जा का गठन किस तरीके होने के बाद उसका प्रैक्टिकल बायोलॉजिकल चेंजेस क्या आ रहा है उसके मुताबिक एस्ट्रोलॉजी करता था। चाय की दुकान में बैठ करके, होटल में बैठ करके, कहीं भात खा रहे किसी होटल में, सामने सामने दो ग्रोसरी का शॉप है, मान के चलिए एक में कस्टमर ज़्यादा एक में कस्टमर कम है,
दोनों के बीच में अंतर देखता था कि दोनों सामान, एक दुकान में भी सामान, उसमें भी सामान है, सेम सामान दोनों में है, लेकिन कस्टमर की जमावड़ा एक दुकान में है, एक दुकान में नहीं है। ठीक है ना, ये फ़र्क क्यों हो रहा है? तो इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी करता था। तो उसी सर्वे में एक सर्वे हुआ, कुछ लोग, ठीक है ना, मेल फीमेल दोनों ही, मान के चलिए उसके देवर के पत्नी का फलाना बीमारी हो गया, और वो पर्सन, मतलब फीमेल हो चाहे मेल हो, वो चाय पीते पीते कुछ ऐसे टाइम पास वाला काम करते करते हंसी मजाक ठिठोली में क्या कर देते हैं, उसके बारे में अनाप शनाप कमेंट कर देते हैं, बीमार तो, जैसे कि ऐसे तो इस तरीके से बोल देते हैं कि क्या बीमार नहीं होगा तो क्या होगा, इस तरीके से चलता है, ये करता है वो करता है। ठीक है, मतलब जो बात बोला जाता है, मतलब वो बोलना नहीं चाहिए होता है। ठीक है, मतलब वो सीमा का उल्लंघन है। ठीक उसी के घर में ही साल 1.5 साल बाद, 2 साल 3 साल बाद वही तूफान झिलवा देता है। ठीक है, तो ये है शब्द, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है ना, तो फट से मुंह से बोल देगा, अरे ये तो नहीं बचेगा उतना। तो ये जो शब्द मुंह से निकला ना, इस शब्द का प्रतिफल उसको झेलना पड़ जाता है। जो मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में या पर्सनली मिलेगा, ठीक है, उसका अप्लाई कैसे करना वो मैं बोल देता हूँ। उसको अप्लाई करने से पहले आप अपने आप को थोड़ा जांच लीजिएगा कि आपका खान पान किस तरीके से है। ठीक है, यूँ नहीं कि सुबह को दोपहर को खाना खाने में बकरी का मीट या मुर्गी का मीट खा दिए, मुर्गी का मीट खा दिए, अंडा खा दिए, वही बस जिस तरीके से चल रहा रात को आकर के फिर मंत्र प्रयोग कर दिए। ठीक है, बात वही है कि सारा कांड करके हम हरिद्वार में जाकर के डुबकी लगा दें, सोच रहे हैं कि सब कुछ धो गया। ठीक है, तो उससे कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला। तो बात यही है, तो सब कुछ परहेज में रख करके फिर ये सबका ये अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, एक नशेबाज या दूसरा एक्टिविटी करने वाला वो यही सोचता है कि हम दिन रात को ये कर दे और दिन को ये प्रयोग करके सारा कुछ ट्रिकल हो जाए, फिर रात को फिर हम दोबारा अपना एक्टिविटी करें, अपना भोग पूरा करें, दिन को हम ये एक्टिविटी कर दे, तो ये सारा कुछ माने ब्लैक का ट्रांजैक्शन वाइट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ना मान करके चलिए। फिर अगर इस तरीके से मेंटेलिटी है तो उसको अप्लाई मत कीजिएगा। तो इसलिए मैंने चीज़ को पहले क्लियर कट कर दिया। अप्लाई कैसे करना है, जो हम उस मंत्र को पढ़ना है और अपने शरीर में फूंकना है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा बड़ा होगा मंत्र, तो इसमें अगर आपको वक्त मिलता है किसी भी शुभ दिन पर समय निकाल करके थोड़ा सा 108 बार 108 बार जाप ले और शरीर पे फूंक दे। ठीक है, फूंकना कहाँ से है, हार्ट की तरफ से। इसको 7 बार 21 बार या 11 बार करके भी कर सकते हैं, लेकिन 108 बार कर देना मतलब इसका एक प्रभाव को बढ़ाना है। ठीक है, बोला गया है 108 बार करने के लिए ही, लेकिन हमने इसको प्रयोग 7 बार करके भी देखा है, 21 बार करके भी देखा है, 11 बार करके भी देखा है। तीनों में ही प्रभाव मिलता है, लेकिन अच्छे लाभ मतलब इसका प्रभाव को ज़्यादा बढ़ाने के लिए और अच्छे लेवल पे उसको ऊर्जा मिलने के लिए उसको 108 बार ही कर दें तो बेहतर है। इसके लिए कोई भी शुभ दिन चुन लीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा टाइम निकाल के, ऐसा नहीं कि ये 4-5 काम हाथ में लेकर रखे उसमें से ये काम एक ले लिया, मतलब हड़बड़ दड़बड़ में, वैसा नहीं। ठीक है, जब इस चीज़ को, इस मंत्र को बार बार पढ़ लेंगे तो याद जब हो जाएगा वो आपका 108 बार चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा में हो जाएगा। और अगर जब याद नहीं होगा तब थोड़ा टाइम लगेगा, जब एकदम से फ्लुएंसी आ जाएगा मुंह पे तो फटाफट हो जाएगा। और इसके बावजूद भी और भी है प्रयोग, तो उसको कुंडली जांच करके भी दिया जा सकता है। बिना कुंडली जांचे सब कुछ नहीं दिया जा सकता। अगर किसी के पास बर्थ डिटेल पता ना हो तो उसमें भी बाईपास करने का रास्ता है उसका। अगर शादीशुदा है तो उसके बच्चों की कुंडली से,
उसमें एंटर किया जा सकता है। अगर उसके वाइफ का बर्थ डिटेल है तो वाइफ की कुंडली से, और वाइफ का नहीं है तो हस्बैंड की डिटेल से। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से बाईपास का टेक्निक है। लेकिन पर्सन में वो जागरूकता होना है कि इस फलाने टाइप के एस्ट्रोलॉजर के साथ पर्सन को, जैसे फिजिशियन फैमिली फिजिशियन होता है, उस तरीके से इस तरीके से फैमिली एस्ट्रोलॉजर के साथ बातचीत करके सारा कुछ निपटारा किया जाए। ठीक है, इसमें याद रखिएगा एस्ट्रोलॉजर शब्द क्या है, रास्ता दिखाना और पर्सन को उस रास्ते में चलवाना, यूँ नहीं कि पत्थर बिकवाना। ठीक है, तो ये सोच समझ के जांच पड़ताल कीजिएगा। तो बाकी सब बात हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा ऑडियो बहुत लंबा होगा क्योंकि इसमें मैंने बीमारी से चलते सब कुछ हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब बात रह गया कि स्पेसिफिक को जांचना, वो कुंडली विशेष होगा कि फलाने को फलाना टाइप का दिक्कत है तो फलाने क्या उसमें रिकवरी लेकर के उस फलाने पर्सन को अच्छे जोन में लाया जाए, मतलब अच्छे रिकवरी में लाया जाए। तो उसमें डिपेंड करेगा उसका कुंडली, उसका बर्थ चार्ट या बर्थ डिटेल के साथ। ठीक है, तो उसमें तो कोई उपाय नहीं है, जनरल तौर पर बोलना भी बेकार है। तो जितना कवर हो सकता है मैंने सब कुछ कवर कर दिया इसमें, इस एक ही ऑडियो में। अगर कुछ रह भी जाए तो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, पूछ दीजिएगा। अगर वक्त मिला तो उसके मुताबिक मैं उसके भी ऑडियो बता दूंगा। ठीक है ना, तो आप सब सुनते रहिए वाविस एस्ट्रो साइंस को। और इस मैंने आगे वाले जितने भी ऑडियो बने हैं उसको मैंने बोला नहीं कि शेयर करो वो करे, मैं इसको बोलूँगा कि शेयर कर दीजिएगा, कर दीजिए। करने के पीछे का फ़ायदा है औरों का। ठीक है ना, क्योंकि बीमार को लेकर के कोई अहंकार नहीं कर सकता। आज मेरे को नहीं होगा, कल आपको नहीं होगा, परसों उसको नहीं होगा। ठीक है, शरीर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होकर के हो सकता है। तो इसमें हर तरीके से पैरामीटर रखना, हर तरीके से कवच बना करके रखना ज़रूरी है हर एक को। तो रास्ता कोई भी हो, मतलब हमने सब कुछ को मिक्सिंग करके इसमें बोल दिया। ठीक है, अब इसमें यंत्र प्रयोग हमने नहीं बोला, यंत्र प्रयोग भी इसमें ज़रूरी है, लेकिन वो कुंडली विशेष है, हर एक को हर चीज़ नहीं सौंपा जा सकता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि आपको फेसबुक वगैरह में हो और भी जगह में हो जो डोनेशन के लिए आता है हेल्थ इश्यूज़ के लिए, तो उसमें आप लोगों को बहुत जगह इस तरीके से वीडियो मिलता है। ठीक है, तो इसलिए जितना शेयर होगा, तो अगर मुकद्दर ने उसको कुछ भी एक क्लिक करने का रास्ता दिया होगा तो वो भले बेशक उसके हाथ में ये ऑडियो चल करके उसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकल सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको शेयर इसलिए कीजिएगा ताकि वो बीमारी का कुछ ना कुछ रिकवरी जोन किसी को किस्मत के ज़रिए मिल जाए तो बेहतर होगा उसके लिए। ठीक है, तो आप सब सुनते रहिए वाविस एस्ट्रो साइंस को।